हेलो दोस्तों, मैं विशाल चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए यूपीएसआई 2017 का पूछा गया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं, जो कि 2017 में पूछा गया है। जितने भी साथी हमारे यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहे हैं, वो एक बार इस क्वेश्चन को खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देखिएगा। अगर आपको मेरा सोल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है, और हाँ, ये क्वेश्चन देखिए यूपीएसआई 2017 और कैट 2002 में पूछा गया है। अगर कैट में पूछा गया है तो क्वेश्चन अच्छा ही होगा। तो देखिए, सबसे पहले मुझे आप बताइए। देखिए, लिखा है कि रेलवे लाइन ए और बी स्टेशनों के बीच केवल एक ही रेलवे ट्रैक मौजूद है। एक रेलवे ट्रैक मौजूद है। उत्तर की ओर जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन एन है, ए से बी के लिए रवाना होती है। 1 घंटे के बाद दक्षिण की ओर जाने वाली ट्रेन एस बी से ए तक पहुंचती है। सुपरफास्ट ट्रेन की रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन ई की रफ्तार की दुगनी है। पैसेंजर ट्रेन एस की रफ्तार ई की रफ्तार की आधी है। कोई एक दिन ट्रेन एन अपनी समान समय सारणी से 20 मिनट देरी से स्टेशन ए से बी के लिए रवाना होती है। सारणी के मुताबिक नियत समय सूची को बनाए रखने के लिए ट्रेन एन और एस अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो यदि सुपरफास्ट ट्रेन एन ने अपनी स्पीड को दोगुनी कर लिया तो सुपरफास्ट ट्रेन एन की रफ्तार पैसेंजर ट्रेन एस की रफ्तार का अनुपात मुझे ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अब आपको मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, कितनी ट्रेनों की यहाँ पर बात हो रही है। आप बताएंगे 3 ट्रेनों की बात हो रही है। एक पैसेंजर ट्रेन एस, सुपरफास्ट ट्रेन एन और एक ई ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन ई की बात हो रही है। यहाँ पर 3 ट्रेनों की बात हो रही है। और यहाँ पर जो 1 घंटा है, ये क्या है, ये भी हम आपको अभी बता रहे हैं। ये जो 1 घंटा दिया है, ये क्या चीज़ है, अभी आपको बता। क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले क्या करें, हम लोग एक ट्रैक बना लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ बना लिया। यहाँ पर स्टेशन ए बना लिया, यहाँ पर स्टेशन बी बना लिया। बहुत ही प्यार से आपको आराम आराम से बताएंगे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को समझाने के लिए बहुत आराम से बताएंगे। अब देखिए, ट्रेन बना लेते हैं, 2 ट्रेनें बना लेते हैं। एक हमारी ट्रेन एन है और एक हमारी ट्रेन एस है। ये 2 ट्रेनें हैं हमारे पास। अब देखिए, बोला गया है सुपरफास्ट ट्रेन एन ए से बी के लिए रवाना होती है, यानी कि ए से बी के लिए यहाँ पे रवाना होती है। उसके बाद एस यहाँ से यहाँ पर। तो बात देखिए, बात इतनी सी है कि ट्रैक सिर्फ एक है। यहाँ से एक बार में सिर्फ एक ही ट्रेन जा सकती है। तो होगा क्या, जब एन ए से बी के लिए रवाना होगी, तो जब एन जो है वो बी पर पहुँच जाएगी, वहाँ से ट्रेन एस चलेगी, फिर वो ए तक पहुँचेगी। इस काल में हमको 1 घंटे का समय लगा, यानी कि ट्रेन एन के बी तक पहुंचने पर और एस के ए तक पहुंचने में कुल मिलाकर 1 घंटे का समय लगा। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो ट्रेन एन है प्लस ट्रेन एस, इनके जो टाइम है वो कितना, 1 घंटे का लग गया दोनों लोगों ने मिलाकर। 1 घंटे को हम लोग लिख सकते हैं 60 मिनट हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, हम लोगों को स्पीड का रेशियो भी दिया होगा कहीं ना कहीं। देखिए, यहाँ पर दिया है सुपरफास्ट ट्रेन की रफ्तार ई की रफ्तार की दोगुनी है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एन, यहाँ पर ई लिखते हैं और यहाँ पर एस लिखते हैं। एक टेबल सी बना लेते हैं हम लोग। हमसे बोला गया है ट्रेन एन की स्पीड जो ए की से दुगनी है। तो ई की स्पीड अगर 1 है तो एन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 2। आगे बोला गया है पैसेंजर ट्रेन एस की स्पीड ई की आधी है। तो ई अगर 1 है तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये बताएंगे कि जो ट्रेन एन और एस टोटल मिलाकर 60 मिनट का समय ले रहा था, यानी कि हमको एन और एस के बारे में रिलेशन चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम डबल कर लेते हैं। इसको डबल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, 2 और 1। ये इनकी स्पीड का रेशियो है। तो एन की स्पीड अगर 4 है तो एस की स्पीड कितनी, 1। तो अगर स्पीड और डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या होगा, ट्रेन एन क्या लेगा, 1 घंटे का समय लेगी, तो ट्रेन एस जो है वो 4 घंटे का समय लेगी। आप लोगों को ये बात पता है। तो हमारे पास कितने आ गया, टोटल कुल मिला के 5 घंटे का समय आ गया। टोटल कितने समय लग गया, 5। 5 यूनिट सवाल में किसके बराबर है, 60 मिनट के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 12 मिनट के। 12 मिनट के बराबर हो जाएगी। और 4 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 48 मिनट के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से ये बात पता चल गई कि एन को बी तक पहुँचने में 12 मिनट का समय लगता था और एस को यहाँ तक पहुँचने में 48 मिनट का समय लगता था। यहाँ तक तो जो हम लोगों की पहली कंडीशन थी वो। अब देखिए क्या हुआ, आगे बोला गया है कि एक दिन क्या हुआ, 20 मिनट की ट्रेन
लेट हो गई जो एन थी। तो अगर ट्रेन 20 मिनट लेट हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारे पास सिर्फ 40 मिनट का ही समय बचा, 20 मिनट तो खराब हो गए। तो हुआ क्या, एन ने अपनी स्पीड को क्या कर लिया, दुगना कर लिया। अगर इसने अपनी स्पीड को दुगनी कर लिया तो टाइम क्या लगेगा, आधा लगेगा। आपको पता है सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अगर डबल स्पीड से करेंगे तो टाइम आधा लगेगा। तो पहले मुझे बताइए कितना समय लग रहा था, पहले लग रहा था एन को 12 मिनट का, तो अब लगेगा 6 मिनट। अब ये 6 मिनट में पहुंच जाएगा और टोटल हमको पहुंचना है 40 मिनट में। तो 6 मिनट तो एन ने ले लिए, तो एस को कितना लगेगा, 34 मिनट का समय लगेगा। ये आ गया इनके टाइम का रेशियो। अब हमको यहाँ पे टाइम का रेशियो देख लीजिए, तो एन और एस, इनके टाइम का रेशियो क्या आ गया, यहाँ से कट कर देंगे तो ये आ जाएगा एक, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 पंचे 30, 4 छत्तीस 36, यानी कि इनके जो टाइम का रेशियो आ गया 1:5.66। ये इनके टाइम का रेशियो आ गया। इनके अगर टाइम का रेशियो ये है तो इनके स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 5.66:1। अब ऑप्शन में नज़र डालते हैं, तो ऑप्शन में नज़र डालते हैं तो सी ऑप्शन हमको दिख रहा है 6:1। और हमको यहाँ पर एक बात ये भी पता थी कि ये आंसर हमको लगभग में चाहिए। तो आंसर अगर लगभग में चाहिए तो आंसर लगभग इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6:1। आई थिंक मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।